Hello my dear student of class 12. Good morning to all of you. आज मैं आप सभी लोगों को समाकलन से संबंधित एक्सरसाइज 7.1 को जो शेष क्वेश्चन थे उसके संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। इसके पूर्व की वीडियो में आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 तक बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स dx ये समाकलन है। इस समाकलन में आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दोनों हैं। सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। ये भिन्नों का अनुपात है जिसका प्रोसेस पहली भिन्न का अंश गुणे दूसरी भिन्न का हर बटे पहली भिन्न का हर गुणे दूसरी भिन्न का अंश होता है। इसके अनुसार हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इसे हम टेन स्क्वायर एक्स कहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx और टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो जब सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है तो यहां से यदि हम टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालें तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पर जो टेन स्क्वायर एक्स है इसके प्लेस पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्रतिस्थापित करेंगे तो मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टाइम्स dx। अब दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे। माइनस से डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx that is dx। तो 1 dx means dx। नौ सेक स्क्वायर एक्स का समाकल tan x होता है और dx का समाकल x होता है और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लिखेंगे आएगा tan x माइनस x इंटीग्रल कांस्टेंट c that is required solution corresponds to the question number 19। Now question number 20 भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन x इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन x बाई cos स्क्वायर एक्स dx।
cos स्क्वायर x dx। अब दोनों को हम अलग अलग विभाजित करेंगे। यह आएगा 2 बाई cos स्क्वायर x dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई cos स्क्वायर x dx। 1 बाई cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है। 2 कांस्टेंट है, 2 टाइम्स sec स्क्वायर x dx माइनस 3 टाइम्स sin x बाई cos x sin x बाई cos x इंटू 1 बाई cos x dx इज इक्वल टू 2 इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन sin बाई cos tan x इंटू 1 बाई cos x sec x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन tan होता है 2 tan x माइनस sec x इंटू tan x का इंटीग्रल वैल्यू sec x होता है माइनस 3 इंटू sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दैट इज सॉल्यूशन corresponds to the question number 20। now question number 21 and 22 both are optional question। question number 21 integration of under root x plus 1 upon under root x under root x plus 1 upon under root x dx। इसे हम लिख सकते हैं दोनों का अलग अलग। तो जब दोनों का अलग अलग समाकलन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x dx इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1 बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 1 बाई 2 dx। क्योंकि जब इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो घातांक के सूत्रानुसार ये जो घात का चिन्ह पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 है। अब दोनों में x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x पावर n फार्मूले से इसे हम लिख सकते हैं x पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस x पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आएगा x पावर 2 प्लस 1 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 प्लस x पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c। अब इसको हम 2 बाई 3 ले सकते हैं। ये आएगा 2 बाई 3 x पावर 3 बाई 2 प्लस 2 टाइम्स x पावर 1 बाई 2 plus integral constant c is required solution as question number 21। तो 2 by 3 x power 3 by 2 plus 2 times x power 1 by 2 plus c, therefore option C is right related to question number 21। now question number 22। now dy by dx of fx means दिए गए फलन का अवकलन
by dx of फलन fx is equal to dy dx of fx is equal to, given that 4x cube minus 3 by x power 4, 4x cube minus 3 by x power 4 dx, 3 by x power 4 dx, 3 by x power 4, जिसमें f2 is equal to 0, f2 is equal to 0, that is given that. Now fx is equal to question mark. Patterns here, integrating on both sides with respect to the x, integrating on both sides with respect to the x, that will be integration of d by dx fx with respect to dx is equal to integration 4x cube dx minus 3 times x power minus 4 dx. Now dx of fx with respect to the dx integrating, that may be integral value fx. Therefore integral value will be fx. Fx is equal to 4 times x power 4 by 4 minus 3 times x power minus 4 plus 1 by minus 4 plus 1 plus integral constant c. Therefore fx is equal to 4 cancel, x power 4 minus 3 by minus 3 times x power minus 3 plus c is equal to x power 4 minus division plus 1 by x cube plus c, that is the value of fx as equation number 1. अब समीकरण 1 में जो कंडीशन दिया है f2 इक्वल टू 0 उसे अप्लाई करेंगे c का वैल्यू निकालने के लिए. नाउ f2 इज इक्वल टू 2 पावर 4 1 by 2 पावर 3 प्लस c. f2 का वैल्यू दिया है, f2 का वैल्यू 0 दिया है, इसलिए f2 इक्वल टू 0, ये आएगा 16 प्लस 1 by 8 प्लस c इज इक्वल टू लघुत्तम 8 लॉट 128 प्लस 8 प्लस c इक्वल टू 0, इसलिए c इक्वल टू माइनस 129/8. c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर f(x) बराबर x पावर 4 प्लस 1 by x क्यूब प्लस 129/8 जो दिया हुआ फलन होगा. तो x पावर 4 प्लस 1 by x क्यूब प्लस 129/8 ऑप्शन सी इज राइट. इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 समाप्त हो गया.
अब आर्टिकल है समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां, जिसमें से दो विधियों के बारे में मैं आपको पीडीएफ और वीडियो देखता हूं। समाकलन की 3 विधियां हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, नंबर 2 आंशिक भिन्न में परिवर्तित करके समाकलन, और नंबर 3 खंडशः समाकलन, जिसमें से आंशिक भिन्न में वियोजित करके समाकलन ज्ञात करना और खंडशः से समाकलन ज्ञात करना, इससे संबंधित वीडियो और एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपको दिया जा चुका है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताने जा रहे हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करने से पूर्व हमें यह ज्ञात करना होता है कि दिए हुए समाकल में जो फलन दिए गए हैं उसमें कोई फलन किसी दूसरे फलन का अवकलज है या नहीं। यदि समाकल में कोई एक फलन दूसरे फलन के अवकलज के रूप में होता है तो उस कंडीशन में हम प्रतिस्थापन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये समाकल है। अब इस समाकल में आप देख रहे हैं कि फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो इनवर्स फंक्शन दिया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो इस समाकल में निहित है। ऐसी स्थिति में हम इसमें प्रतिस्थापन अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसका अवकलज निहित होता है उसके बराबर कोई दूसरा चर प्रतिस्थापित करके समाकल को सिंप्लीफाई करते हैं। मीन्स माना tan इनवर्स x बराबर t, तो जब हम वेरिएबल x के प्लेस पर t प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स हमें dx का मान dt के रूप में निकालना होगा। इसके लिए हम जो मानते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल टू t, या जो हम वेरिएबल इंटरचेंज करने के लिए मानते हैं, उस समीकरण के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, क्योंकि dx को dt में कन्वर्ट करना है। अगर dy को dt में कन्वर्ट करना होता तो y के सापेक्ष अवकलज करते, dz को dt में कन्वर्ट करना होता तो z के सापेक्ष अवकलज करते। जिसे कन्वर्ट करना होता है उसी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलज करते हैं। मीन्स डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू dx, दैट विल बी dy dx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू dy dx ऑफ t। आपको पता है tan इनवर्स x का अवकलज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और ये आएगा dy dt ऑफ t। वेरिएबल t का x के सापेक्ष अवकलन करना था, लेकिन आपको पता है जो वेरिएबल होता है उसी के सापेक्ष उसका अवकलन होता है। मीन्स t वेरिएबल कैन नॉट बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी x, इसलिए हम dt से डिवाइड करेंगे, dt से मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy dt ऑफ t मल्टीप्लाई dt बाई dx, ये आएगा 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 dt बाई डी एक्स। इसलिए dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम dt रखेंगे और tan इनवर्स t के प्लेस पर tan इनवर्स x के प्लेस पर t रखेंगे तो समाकल में मिलेगा sin t dt। sin t क्योंकि tan इनवर्स x के प्लेस पर t रखेंगे, जब tan इनवर्स x के प्लेस पर t रखेंगे तो ये sin t मिलेगा और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू dt है, यहाँ आप dt रखेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। और इसका फार्मूला आपको लर्न है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज इक्वल टू माइनस कॉस टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब इसमें हम कॉस टी मीन्स टी का वैल्यू रख देंगे। व्हाट इज टी? टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स according to the assumption. Therefore, minus cos of tan inverse x plus integral constant c। इस प्रोसेस से हम उन समाकलों से समाकल ज्ञात करते हैं जिसमें प्रतिस्थापन अप्लाई होता है। मीन्स दिए हुए फलनों में से कोई एक फलन दूसरे फलन का अवकलज होता है। इसी बेसिस पर एक्सरसाइज है 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Exercise 7.2 question number 1 that is given that integration of 2x by 1 plus x square dx। आप देख रहे हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन है, दिए हुए समाकल में अलजेब्राइक फंक्शन है। इस अलजेब्राइक फंक्शन में जो न्यूमरेटर है अंश है वह डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलज है। क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलज निकालेंगे तो 2x आएगा, 1 का अवकलज 0 आएगा, मीन्स हर का अवकलज 2x आएगा। और आप देख रहे हैं कि अंश में 2x दिया, इसका मतलब यहां पर प्रतिस्थापन हो सकता है। तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी जब मानेंगे। अब यहाँ ds का वैल्यू निकालना है, तो ds का वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू दी x, नाउ d बाई dx ऑफ 1 प्लस d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू d बाई dx ऑफ t। कांस्टेंट 1 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x और t का अवकलज आएगा 1 dt बाई dx मीन्स 2x dx इक्वल टू dt। हम 2x dx के प्लस पर dt रख सकते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लस पर t रख सकते हैं अपनी कल्पना के अनुसार। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, अब यह समाकल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x के फॉर्म में हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x as you know that which is equal to log of mod of x means इसके इक्वल हम लिख सकते हैं log of mod of t plus integral constant c। what is t? t means 1 plus x square, ये आएगा log mod 1 plus x square plus integral constant c।
जो कि 2x/1 + x² के करस्पॉन्डेंस सोल्यूशन है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ log of x² by x। इंटीग्रेशन ऑफ log of x² by x as क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन log x² by x dx। देखिए इस समाकल में एक फलन log x² लघुगणकीय फलन और डिनोमिनेटर में दिया है x जो कि बीजगणितीय फलन है। लघुगणकीय फलन का जब हम अवकलज करते हैं 1/x के रूप में आता है, मीन्स 1/x वह log x का अवकलज है। जब 1/x log x का अवकलज है तो हम यहाँ प्रतिस्थापन कर सकते हैं। माना log of x = t। अब dx का वैल्यू निकालने के लिए इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। 1/x ये आएगा 1 dt/dx। तो नाउ dx/x = dt। तो जब हम प्रतिस्थापित करेंगे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ t² dx/x that is dt t² dt that is symmetrical to integration of x power n dx। और आपके फॉर्मूला याद है x power n dx का, x power n plus 1/n+1। तो n means 2, 3 power 2 plus 1/2+1 is equal to 1/3t³। अब t का वैल्यू रखेंगे log x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से, तो दैट विल बी 1/3 log x होल क्यूब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, that is required solution corresponds to question number 2। now question number 3। question number 3 इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस x log x, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस x log x इन द डिनोमिनेटर। यदि हम इसमें कॉमन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डिनोमिनेटर में कॉमन लें, दिया है dx/x प्लस x log x। अब इसमें देखिए x कॉमन है। जब हम x कॉमन लेंगे इसमें से तो मिलेगा इंटीग्रेशन dx/x कॉमन 1 प्लस log x। और आपको पता है 1 कांस्टेंट अवकलज 0 होता है, log x प्लस 1/x होता है। तो इसका मतलब 1 प्लस log x का अवकलज 1/x है। इसमें मीन्स प्रतिस्थापन हो सकता है। माना 1 प्लस log x बराबर t, 1 का डिफरेंशियल 0, log x का 1/x और t का होगा 1 dt/dx। log dx/x = dt। this is equal to integration of dt/t means log mod t plus c। इसको आप लिख सकते हैं log of mod of 1 plus log of x plus integral constant c। that is solution corresponds to the question number 3। now question number 4 sin x sin of cos x। question number 4 integration of sin x and sin of cos x dx। पैटर्न here cos x का डिफरेंशियल sin x होता है विद नेगेटिव साइन, तो माइनस cos x होता है। cos का डिफरेंशियल नेगेटिव होता है, माइनस sin x होता है। इसमें sin x ऑलरेडी दिया है, तो मान लेंगे कि माना cos of x
minus sin x dx is equal to dt means sin x dx is equal to minus dt integration of sin x dx minus dt to minus dt and that is sin t dt. तो sin t dt और sin का इंटीग्रेशन आपको पता है cos का डिफरेंशियल जब sin नेगेटिव होता है तो sin का इंटीग्रल cos नेगेटिव होगा मीन्स ये आएगा माइनस इन ब्रैकेट माइनस cos t प्लस c माइनस माइनस प्लस होगा cos t प्लस c और t का वैल्यू दिया है क्या cos x तो cos x plus integral constant c that is solution related to the question number 4 and 4. क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन as प्लस बी इंटू कॉस as प्लस बी और आपको पता है कि कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन या साइन का डिफरेंशियल प्लस कॉस तो इसमें हम दोनों में प्रतिस्थापन यूज कर सकते हैं या तो साइन as प्लस बी इक्वल टू टी मान लें या तो कॉस as प्लस बी इक्वल टू टी मान लें दोनों कंडीशन से सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगा और आपको पता है यह अनिश्चित समाकलन है अनिश्चित समाकलन प्रोसेस में आंसर कोई की क्वेश्चन के डिफरेंट भी हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ax प्लस b dx अंडर रूट ax प्लस b dx और अंडर रूट ax प्लस बी डी एक्स में ax प्लस बी का अवकलज अगर हम लेते हैं as प्लस बी का तो a आएगा a कांस्टेंट है इसका मतलब ax प्लस बी इक्वल टू टी मान के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम मान लें कि ax प्लस बी इक्वल टू टी और डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू दी x तो हमें मिलेगा a dx इक्वल टू dt इट मीन्स dx इक्वल टू dt बाई a 1/a इज अ कांस्टेंट इसको आप बाहर कर लेंगे तो बचा क्या t की पावर हाफ dt और t की पावर हाफ dt में t की पावर हाफ में x पावर n फार्मूला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. नाउ रेस्ट क्वेश्चंस ऑन नेक्स्ट डे. थैंक यू.